दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भी दुनिया में एक इंसान है जो 5000 साल से जिंदा है। उसे लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं और कुछ लोग तो उससे बात भी कर चुके हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस बात की पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या सच में कोई 5000 साल जिंदा रह सकता है? विज्ञान और तर्कशास्त्र इस तथ्य को इनकार करते हैं क्योंकि किसी भी इंसान या जानवर का इतने साल जिंदा रहना नामुमकिन है। हम सब भी यही मानते हैं कि कोई इंसान इतने साल जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में ही एक जगह है जहाँ के लोग ये दावा करते हैं कि कोई पिछले 1000 सालों से भटक रहा है। बस यही नहीं, कभी कभी वो लोगों से उसके घावों पर लगाने के लिए मरहम के तौर पर हल्दी और तेल भी मांगता है। कई लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है और इन लोगों का मानना है कि महाभारत के समय का एक व्यक्ति है जो आज भी जिंदा है। इस व्यक्ति का नाम है अश्वत्थामा है। इन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था और इस दौरान उन्होंने अपनी एक गलती के कारण शाप मिला था, जिसके कारण ये दुनिया खत्म होने तक जिंदा रहेंगे और यहाँ वहाँ भटकेंगे। अब चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि अश्वत्थामा की यही कहानी सच है कि अफवाह। महाभारत काल में ऐसे कई योद्धा थे जो अपनी पराक्रम से विरोधी सेना में जबरदस्त कोहरा मचाया। आप तो जानते ही होंगे कि महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो कि सनातन धर्म का आधार है। महाभारत महाकाव्य को श्री गणेश जी ने खुद अपने हाथों से लिखा था और इसे वेद व्यास ने बोला था। महाभारत में राज्य प्राप्ति के लिए पांडव और कौरव वंश के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में द्रोणाचार्य ने कौरवों की तरफ से भाग लिया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और वो भी इस युद्ध में कौरवों की ओर से ही लड़े थे। द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इसीलिए बहुत भक्ति की और आखिर में उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हिमालय में जाकर तपेश्वर महादेव नामक समबाहु शिवलिंग की पूजा अर्चना किया। महादेव की आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र संतान प्राप्ति हुआ। कहा जाता है कि अश्वत्थामा खुद भगवान शिव का ही अंश थे। अश्वत्थामा जन्म लेते ही अश्वा के जैसे आवाज निकाली। उनकी वो आवाज सारी दिशाओं में गूंजने लगी और आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का नाम अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा के सर पर एक मणि थी। ये मणि उनको किसी भी राक्षस, असुर, मानव, जानवर और देव के सामने निर्धारा बनाए रखती है। उनके जन्म से ही वो मणि उनके सर पर थी। उनके माताश्री का नाम कृपा था। कृपा और द्रोणाचार्य की जबान काफी संघर्ष पूर्ण थी, इतना कि अश्वत्थामा को ठीक से दूध भी नसीब नहीं होता था। इससे पता चलता है कि अपने बचपन जैसे तैसे कहाँ पर निकाला। जब वो अपने मित्रों के साथ रहते थे तब वो झूठ कहते थे कि उन्होंने दूध पिया है। उनका पिता द्रोणाचार्य अपने बेटे को ही अवस्था में खुद को ही संभाल नहीं पाए और खुद को इसका दोषी माना। इसीलिए उन्होंने अश्वत्थामा के लिए गाय की व्यवस्था करने के लिए कई राज्य जाकर धर्म योगदान के लिए भटके, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली। आखिर में उन्होंने अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास अपने बेटे की अश्वत्थामा के साथ मदद के लिए गए, लेकिन द्रुपद ने धक्के मारकर उन्हें वहां से निकाल दिया। जब उनकी गरीबी चरम सीमा पर पहुंची तब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का फैसला किया। वहां वो राजकुमारों की गुरु बने और उनको शिक्षा दी। पांडवों और कौरवों के साथ ही वो अपने बेटे अश्वत्थामा को भी शास्त्र और शास्त्र विद्या का भी ज्ञान दिया। हालांकि द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में वो हस्तिनापुर का साथ दिया और कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के विरुद्ध लड़े। अपने पिता का साथ देते हुए अश्वत्थामा ने भी पांडवों के विरुद्ध लड़े। अश्वत्थामा एक महान योद्धा होने के कारण कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। पांडवों के कई योद्धाओं को अश्वत्थामा ने मौत घाट उतारा। यह कहा जाता है कि राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में आक्रमण किया तो कौरव सेना की सभी सदस्य भाग गए थे, लेकिन अश्वत्थामा अकेले वहां डट कर खड़ा रहा। सिर्फ यह नहीं, वो अनजान पर्वत को मार गिराया जो कि घटोत्कच का बेटा था। अश्वत्थामा ने तो घटोत्कच को भी घायल कर दिया। ये भी माना जाता है कि युद्ध के दौरान उन्होंने
किसी कौरवों की अन्य किसी भी योद्धाओं की भी प्रकार की जरूरत नहीं थी। अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य एक समय पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि पांडवों की तरफ से और अर्जुन सारथी थे, उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने सोचा क्यों ना द्रोणाचार्य को चाल से पराजित किया जाए, जो कि बल से नहीं हो रहा था। तब उन्होंने पांडवों को अश्वत्थामा के मारने की झूठी खबर फैलाने को कहा। पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने झूठ का सहारा लेने से मना कर दिया। फिर कृष्णा के समझाने पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नामक एक हस्ती का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को जब अश्वत्थामा के मरने की खबर मिली, उन्होंने सोचा कि उनके बेटे अश्वत्थामा का वध हुआ है। इस दुख में द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न, जो कि द्रौपदी के पुत्र थे, उन्होंने मौके का फायदा उठा लिया और द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य के वध होने के बाद पांडवों में महाभारत युद्ध जीत लिया। युद्ध जीतने के बाद पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मनाने लगे। दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पिता की मौत का शोक बना रहे थे। उसके पिता की मौत पे दुखी होकर और क्रोध में आकर उसने बदला लेने का फैसला किया। अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में पहुंच और सनसनी मचा दी। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों को पांडव समझ के मार गिराया। उसके बाद द्रौपदी के पति अर्जुन ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा किया। तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता था, पर वापस लेना नहीं आता था। इसीलिए ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए उसने सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तारा के गर्भ में की और मोड़ लिया। अपने सभी पुत्र की मौत का कारण द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने ले आया, लेकिन द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ़ कर दिया, मगर श्री कृष्ण ने उसे माफ़ी नहीं दी और अद्भुत बालकों और स्त्री का हत्या को अधर्म बताया। श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि उसके जन्म से थी उसे निकाल दिया और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया और ये भी बोला कि उसके माथे वाला घाव कभी भरेगा ही नहीं। ये बताया जाता है कि अश्वत्थामा मणि निकालने से उसकी सारी शक्तियाँ चली गई और तब से लेकर आज तक उसके माथे लगातार खून बह रहा है। उनके शरीर पर महाभारत युद्ध में हुए घाव भी है जो अभी तक नहीं भरे हैं। श्राप मिलने के बाद अर्जुन ने उन्हें अपमान कर कर शिविर से बाहर निकाल दिया। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा जिंदा थे, जिसमें कृपाचार्य, कृतवर्मा और खुद अश्वत्थामा हैं। कृपाचार्य हस्तिनापुर चले गए और कृतवर्मा द्वारिका चले गए। श्राप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दिया। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहे हैं। उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखा जाता है। यहाँ तक कि जबलपुर शहर के गौरीगढ़ के किनारे पर भी, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। उसके माथे से लगातार खून निकलता है, जिसे रोकने के लिए वो लोगों से हल्दी और तेल भी मांगता है। उस गांव की कई बुजुर्गों का मानना है कि अश्वत्थामा को जो कोई भी देखता है उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। सूरज जलने के बाद असीरगढ़ के एक किले में किसी को रोकने नहीं दिया जाता और कई लोग दावा करते हैं कि हर दिन शिवलिंग पर फूल चढ़े मिलते हैं। अगर फिर भी कोई इससे किले में आ सकता है तो ये तभी संभव है जब उसके पास दिव्य शक्तियाँ हो। अश्वत्थामा को उन आस्था चिरंजीवियों से एक माना जाता है जो आज भी अमर है और इस पृथ्वी पर मौजूद है और समय समय पर उनके मौजूदगी का एहसास हमें कराते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की रोचक कथाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और किस महाभारत योद्धा के बारे में अगली वीडियो में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।